हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मैं कैसे अपने टाइम को मैनेज करती हूँ, अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालते हुए और अपने बच्चे का ध्यान रखते हुए। मेरी एक छोटी बच्ची है 2 साल की, और किस तरीके से मैं अपने स्टडीज़ के लिए टाइम निकालती हूँ और पढ़ाई करती हूँ, आज वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। एंड आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। जो लोग ये सोचते हैं कि ऐसा होता है, क्योंकि देखिए एक घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है, एक बहुत बड़ा जॉब है, राइट। 24 आवर्स हमें काम करना होता है, और स्पेशली जब आपके पास छोटा बच्चा हो तो उसको भी देखना, उसकी भी केयर करना, बिकॉज़ वो टोटली डिपेंडेंट होता है आपके ऊपर। तो क्या होता है ना कि हम पढ़ना तो चाहते हैं, हम सोचते हैं कि हमें एग्ज़ाम्स देना है और हमें जॉब करनी है, राइट। बट फिर हम ये सोच कर डर जाते हैं कि हम कैसे तैयारी करें, बाकी लोग तो पता नहीं कितने घंटे पढ़ रहे होंगे, हम समय ही नहीं निकाल पाते अपने लिए। तो देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको ये बताऊं कि ये सारी चीज़ें जो है ना, वो हमारे मन का एक भ्रम है, राइट। कि हम अपनी पढ़ाई के लिए समय नहीं निकाल सकते, या हम पढ़ाई नहीं कर सकते, या हम कोई एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर सकते, राइट। और ऐसा मुझे भी पहले लगता था। बट जब से मैंने इन चीज़ों को, कुछ फैक्टर्स हैं जो मैं आपके साथ अभी शेयर करूँगी, जिन फैक्टर्स पे मैंने वर्क किया और उससे मुझे बहुत ज़्यादा मतलब एडवांटेज मिला है। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि टाइम कैसे मैं मैनेज करती हूँ। तो सबसे पहली चीज़ ये है ना कि आप, स्पेशली क्या होता है कि हम दूसरों को सुनते हैं, ठीक है। देखिए, सबका काम करने का तरीका, सबके घर का शेड्यूल, सब कुछ बिल्कुल डिफरेंट होता है, ठीक है। तो जो मेरा शेड्यूल है वो ज़रूरी नहीं कि वो आपका भी वैसा ही होगा, राइट। तो सबसे पहली चीज़ है कि हमको हमारे घर की चीज़ों को समझना पड़ेगा, ठीक है। कि कितने बजे मतलब मॉर्निंग रूटीन क्या है हमारे घर का, आफ्टरनून रूटीन क्या है, नाइट रूटीन क्या है। क्योंकि देखिए, ऐसा ज़रूर होगा कि इसमें से किसी न किसी एक टाइम तो आपको समय ज़रूर मिलेगा जिस समय आप अपनी पढ़ाई कर सकती हैं, ठीक है। तो आपको समझना होगा कि मॉर्निंग रूटीन आपका मतलब बहुत हेक्टिक तो नहीं है, मतलब ऐसा तो नहीं है कि ऑफ़िस, आपके घर से आपके हस्बैंड या फिर बाकी कोई भी फैमिली मेम्बर हो वो सुबह ऑफ़िस जाता हो, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, आपको सुबह मतलब जल्दी आपको ब्रेकफ़ास्ट वग़ैरह बनाना पड़ेगा। मैं अपने केस में बताती हूँ, सुबह मेरे केस में क्या, मेरी बेटी छोटी है और मेरे हस्बैंड का जो शिफ्ट रहता है वो सेकंड शिफ्ट में रहता है, आफ्टरनून शिफ्ट में रहता है। तो मेरा मॉर्निंग शेड्यूल जो है वो थोड़ा-सा मतलब एज़ कम्पेयर टू अदर थोड़ा-सा हल्का रहता है, लाइट रहता है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको समझना पड़ेगा कि आप किस समय टाइम निकाल सकती हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आपके पास मॉर्निंग के समय आपका अगर बिज़ी हुआ, तो आपका आफ्टरनून वाला जो टाइम होगा वो डेफ़िनेटली आपका हल्का होगा, ठीक है। आप उस समय क्योंकि आपका मैक्सिमम काम, आप सोचिए, आप मतलब कोशिश करिए कि आप मॉर्निंग में कंप्लीट कर लें, तो आपको आफ्टरनून में ज़्यादा समय मिल जाएगा पढ़ने के लिए, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है ना कि जैसे हम बात करते हैं, मैंने भी बहुत सारे टाइम टेबल बनाए हैं और मतलब कोशिश करी कि मैं टाइम टेबल बनाऊँ और उस पे पढूँ। तो फॉर मी, मतलब मैं अपनी बात करूँ, मेरे लिए कोई टाइम टेबल वर्क नहीं करता और उससे फ्रस्ट्रेशन मुझे अलग होती है। क्योंकि जब मैं टाइम टेबल बनाती हूँ कि स्टिक कर देती हूँ, मंडे को मुझे सीडीपी ही पढ़ना है, ट्यूसडे को मुझे एप्टीट्यूड पढ़ना है, ठीक है। और क्योंकि वो चीज़ मतलब ऑब्वियस सी बात है, देखिए जो रोज़ का टाइम टेबल है ना, फॉर द होम मेकर्स, ठीक है, टाइम ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। किसी दिन आपको 1.5 घंटे मिलेंगे, किसी दिन आपको 3 घंटे मिल जाएंगे, ठीक है। किसी दिन आपको 2 घंटे मिल जाएंगे, ठीक है। किसी दिन आधे ही घंटे मिलेंगे, ठीक। तो इसलिए मतलब हम टाइम टेबल पर स्टिक नहीं कर सकते। और उससे क्या होता है कि जब आप टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पाते, जो आप टाइम टेबल बनाते हो, फिर वो चीज़ आपको ज़्यादा फ्रस्ट्रेट करती है। तो रेदर देन कि आप टाइम टेबल बनाओ, ठीक है, इससे अच्छा है कि आप अपने टाइम को मैनेज करो, आप अपने आप से कंपटीशन लगाओ, ठीक है। आप खुद के कॉम्पिटिटर बनो। हर रोज़ आपको क्या करना है, अपने आप से ही लड़ना है, ठीक है। कि आज मैंने 1 घंटा पढ़ा तो मुझे नेक्स्ट डे 1.5 घंटे पढ़ने हैं, उसके नेक्स्ट डे मुझे 2 घंटे पढ़ने हैं, ठीक है। इस तरीके से आप देखिएगा, आपको बहुत चेंजेस नज़र आएंगे। सेकेंडली मैं बात करूँ कि कंसिस्टेंसी, ठीक है। आप 1 घंटे ज़रूर आप टाइम दो, बेशक,
ठीक है, पढ़ने के लिए। बट कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि आप 1 घंटे पढ़ो बट आपको डेली बेसिस पे पढ़ना है, ठीक है। और यही होता है हमारे साथ, हम डेली बेसिस पे पढ़ते नहीं हैं, फिर 1 दिन पढ़ते हैं, फिर वो 4 दिन का जो गैप आ जाता है ना, वो हमारा एक बहुत बड़ा डीमोटिवेटिंग फैक्टर होता है। तो हमको ये डीमोटिंग फैक्टर को ना हटाना है, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको उसको अपने मतलब आपको रोज़ उसमें लाना है। जैसे हम रोज़ खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, तो आपको प्रायोरिटी बेसिस पे रखना है कि हमें पढ़ना भी रोज़ है, ठीक है। आप बेसिक से ही स्टार्ट करिए बट रोज़ पढ़िए, राइट। इसके बाद जो चीज़ें हैं कि देखिए एक चीज़ और कि जब भी आपको टाइम मिले, ठीक है, आप ये मत सोचिए कि मतलब अभी मुझे आधे घंटे मिल रहे हैं, मुझे 10 घंटे मिल रहे हैं। जब भी आपको समय मिले ना, आप मतलब पढ़िए, ठीक है। आधे घंटे ही मिल रहे हैं, जैसे बच्चा है, बच्चा खेल रहा है, उससे नहीं कुछ ऐसी चीज़ें देख लो, मतलब कुछ जैसे एनसीईआरटी बुक हो गई, ठीक है। तो वो हमने क्या हुआ है, हमने पहले से पढ़ा हुआ है, बट आप जब एक बार मतलब उसको देखोगे ना, तो वो आपको रिवीजन हो जाएगा। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें आपको समझनी है, ठीक है। आपने मोबाइल में देख लिया, आपने करंट अफेयर देख लिया, ठीक है। और इसी तरीके से मैक्सिमम टाइम हमारा किचन में ही जाता है, ठीक है। हम बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं किचन में, तो किचन को हमें यूज़फुल बनाना है अपने लिए, ठीक है। जो हम लोग हमारा फ्रस्ट्रेटिंग फैक्टर होता है ना कि अरे यार पूरे टाइम खाना बनाना, पूरे टाइम खाना बनाना, हमारा ज़्यादा से ज़्यादा समय खाना बनाने में ही जा रहा है, ठीक है। उसको ही मतलब जो आपका वीक पॉइंट है, उसको आपको स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाना है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग कैसे बनाएंगे, जब हम किचन में काम कर रहे हो तो आप एक वीडियो खोल के रख लो, ठीक है। कोई भी कुछ भी देख लो, किसी का भी मैराथन देख लो, मतलब मैं ऐसे ही करती, कुछ भी देख लो, ठीक है। आप जब पूरा देखोगे ना, आप खाना बना रहे हो, ठीक है, उसका मैं बोल रही हूँ बहुत कम भी जाएगा ना, 30% तो आपके दिमाग में जाएगा ही जाएगा, ठीक है। आप सुनोगे ही सुनोगे, तो मतलब वो टोटली वेस्ट नहीं हो सकता, उसका ज़रूर आपको फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़, जो लोग ये सोचते हैं कि शादी के बाद करियर ख़त्म हो जाता है, शादी के बाद पढ़ाई नहीं हो सकती है, तो मैं आपको ये बताऊँ, शादी के बाद ही मैंने बीएड किया है, शादी के बाद ही मैंने सीटेट दिया है, और शादी के बाद ही मैंने केवीएस पीआरटी दिया है, और ये सारे के सारे मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट ही थे, ठीक है। तो बस हमको अपनी चीज़ें समझनी है, ठीक है, कि हम कैसे टाइम निकाल सकते हैं, और खुद को समझना और खुद को समय देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो। अ, भले ही 50% ही सही, मैं आप लोगों को अगर मोटिवेट या इंस्पायर कर पा रही होंगी, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे, तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।